हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू सीरीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन कैसी है कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू। तुम सिर्फ 6 साल के थे जब आधी रात को तुमने सबसे पहला बड़ा काम किया। अपनी छोटी बहन को साथ लेकर उससे भी ऊंची लोहे की कुदाल उठाई और अपने परदादा की कब्र खोद डाली। तुम्हारी बहन डर के मारे पीली पड़ गई। उसने कुदाल तक फेंक दी और रोते हुए बुदबुदाने लगी, दादाजी हमें जिंदा गाड़ देंगे। लेकिन तुम रुके नहीं। उल्टा जितना ज्यादा कब्र खोदते गए उतने ही एक्साइटेड होते गए। तुम्हारी आंखों में अजीब सी दीवानगी थी, क्योंकि तुम्हारा डेथ एंजल मार्शल सोल जाग चुका था, एक ऐसी शक्ति जो मुर्दों को भी वापस जिंदा कर सकती थी। तुमने आवाज लगाई। अगले ही पल तुम्हारे पीछे एक बेहद खूबसूरत काले कपड़ों वाली लड़की प्रकट हुई। उसके पीछे 3 जोड़ी काले पंख थे और उसकी आंखों में ऐसा अंधेरा था जैसे वह सब कुछ निगल जाए। तुमने दाहिना हाथ उठाकर कब्र की ओर इशारा किया। नाना मेरे परदादा को जिंदा कर दो। धड़ाम पूरा कब्रिस्तान काली आग में डूब गाया। जमीन पर एक गहरे लाल रंग का 6 कोना मैजिक सर्कल चमक उठा और अगले ही पल परदादा अर्जुन सिंह आसमान से धीरे धीरे नीचे उतरे। उन्होंने नीचे देखा। उनके पैरों के पास एक बड़ी खुदी हुई बगल में लगा पत्थर साफ बता रहा था एंगल डोलवो अर्जुन सिंह की कब्र। अर्जुन अर्जुन सिंह कुछ पल उसे देखते रहे। यह मेरी कब्र है। वह खुद अपने सामने खड़े थे, सांस ले रहे थे, पूरी तरह जिंदा थे और अपनी ही कब्र को देखना इतना अपसर्ड था कि उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था। इधर इस पूरे कांड का असली कल्पिट तुम जमीन पर निढाल पड़े थे। सांसें तेज चल रही थी। अभी अभी तुमने अपनी मार्शल सोल की फॉरबिडन एबिलिटी इस्तेमाल करके वर्षों पहले मर चुके एक पीक डुलो को रिवाइव किया था। इसका प्राइस बेहद भारी था। तुम्हारी शक्ति तुरंत खत्म हो गई और डेथ एंजल भी काली रोशनी में बदलकर वापस तुम्हारे शरीर में समा गई। तुम इतने कमजोर थे कि उंगली तक हिलाना मुश्किल था, लेकिन तुम्हारी आंखें चमक रही थी। सच में यह सच है। भाई ने मुझसे झूठ नहीं कहा था। मैं सच में मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ और यह सच में हमारे परदादा हैं। छोटी बहन सिया ने यह पूरा सीन अपनी आंखों से देखा था। उसके दिल में शौक के साथ साथ तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट भी भर गया। वह दोनों हाथों से अपना मुंह ढके सामने खड़े उस दमदार मिडिल एज आदमी को देख रही थी। वह उनके परदादा थे। अचानक अर्जुन सिंह की भौहें सिकुड़ गई। वह अपनी पूरी ताकत के साथ लेवल नारूनी पीक डोलो के रूप में वापस आए थे, लेकिन उनकी आत्मा की गहराई में एक बेहद पावरफुल रेस्ट्रिक्शन मौजूद थी। वह रिस्ट्रिक्शन साफ कह रहा था वह सामने खड़े इस छोटे से लड़के को किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके प्रति जरा सी भी हॉस्टिलिटी दिखाई तो उनकी आत्मा तुरंत खत्म होकर वापस मृत्यु की दुनिया में चली जाएगी और इस लड़के के आदेश को हर हाल में मानना होगा। अर्जुन सिंह ने फिलहाल इस रेस्ट्रिक्शन को ज्यादा इंस नहीं दी। उनके लिए सबसे बड़ा सवाल था वह जिंदा कैसे हुए। बाहर से वह हमेशा की तरह काम दिख रहे, लेकिन उनकी सिकुड़ी हुई आंखें बता रही थी कि अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा था। मौत के बाद फिर से जिंदगी, क्या यह किसी गॉड की पावर है? उन्हें साफ याद था कि उनकी मौत सबके सामने हुई थी। वह पूरी तरह मर चुके थे और उनके शरीर के पास कब्र तक तैयार कर दी गई थी। वह अभी इसी रहस्य में उलझे थे कि सिया ने तुम्हें सहारा देकर खड़ा किया। दोनों बच्चों ने एक साथ झुककर कहा, पर दादा। मैं रोहन और मैं सिया प्रणाम। दोनों की आवाज़ सुनते ही अर्जुन सिंह की आंखें फैल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को गौर से देखा। अभी रिवाइवल अचानक हुआ था, इसीलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब शांत होकर महसूस किया तो उनके शरीर में मौजूद एंजल मार्शल सोल की ब्लड लाइन रेजोनेंस को पहचानने में उन्हें एक पल भी नहीं लगा। यह दोनों सच में उनके परपोते और परपोती थे। तुमने तुरंत उन्हें पूरी कहानी समझाई। तुम्हारे अंदर जागी एक्स्ट्रॉर्डिनरी मार्शल सोल, उसकी डेथ एबिलिटी और कैसे उसने मृत्यु को पलटकर उन्हें वापस जीवन दिया। सब सुनने के बाद अर्जुन सिंह जोर से हंस पड़े। हाँ हाँ, हमारे खानदान में ऐसी हेवन डिफाइंड मार्शल सोल पैदा हुई है जो मृतकों को उनकी पीक स्ट्रेंथ के साथ वापस ला सकती है और उन्हें पूरी तरह अपने आदेश में रख सकती है। यह तो हमारी विरासत में मिली 6 विंग्ड एंजल मार्शल सोल से भी ज़्यादा पावरफुल है। उन्होंने अपनी खोदी हुई कब्र की तरफ देखा। उन्हें जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि दोनों बच्चों को थम्स अप देते हुए बोले, बहुत अच्छा किया। अगर तुम दोनों मेरी कब्र पर डांस भी करते तो तुम्हारा परदादा खुश होता। अगर तुमने इतनी हिम्मत करके मेरी कब्र नहीं खोदी होती तो मैं आज भी मिट्टी के नीचे पड़ा रहता। मुझे दोबारा यह दुनिया देखने का मौका ही नहीं मिलता। मृत्यु के बाद जिंदगी मिलने के सामने बाकी सारे रूल्स बेकार हैं। उनकी आवाज़ में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी। दोनों बच्चों को देखते हुए उनकी आंखों में पहली बार बेहद सॉफ्टनेस दिखाई दी। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। कुछ देर बाद उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा। तुम्हारी इस मार्शल सोल के साथ हमारी स्पिरिट हॉल को और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक्साइटमेंट खत्म होते ही पूर्व पोप अर्जुन सिंह की नज़रें तुम पर टिक गई। प्यारे परपोते, तुम्हारी
इस एबिलिटी की कोई लिमिटेशन भी है। अगर इसकी कोई सीमा नहीं है तो हम पुराने सारे पोप्स और ऑफरिंग्स को रिवाइव कर सकते हैं। एक पूरी पीक डुलो आर्मी तैयार हो जाएगी। फिर तो पूरे डुलो कॉन्टिनेंट पर हमारे खानदान का राज होना चाहिए। यही उनका वह सपना था जिसे वह जिंदगी में पूरा नहीं कर पाए थे। तुमने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, पर दादा, इतनी हेवन डिफाइंग एबिलिटी बिना लिमिटेशन के कैसे हो सकती है? सबसे पहले रिवाइवल के लिए बॉडी और बोनस का कंप्लीट होना ज़रूरी है। एक भी बोन मिसिंग हुई तो रिवाइवल पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, मेरी सोल पावर हर 10 लेवल्स बढ़ने पर ही डेथ एंजल की एक अतिरिक्त स्लॉट अनलॉक होती है। अभी मैं लेवल 20 पर हूँ, इसीलिए मेरे पास सिर्फ 2 स्लॉट्स हैं और जब मैं खुद रैंक नॉन्स के टाइटल डोलो लेवल तक पहुँचूंगा तब भी मैं मैक्सिमम 9 लोगों को ही रिवाइव कर पाऊंगा। इसीलिए हर स्लॉट बेहद प्रेशियस है। अर्जुन सिंह की आंखें चमक उठी। 2 स्लॉट्स भी काफ़ी हैं। उन्होंने उत्साह में अपनी जांग पर हाथ मारा। चल, अभी तुम्हारे दूसरे परदादा की कब्र खोदते हैं, उन्हें भी रिवाइव कर दो। वह मेरे सगे भाई थे। उनका टैलेंट मुझसे भी ज़्यादा था और वह मुझसे पहले पीक डुल्वो बने थे। अगर किसी बीमारी ने उन्हें इतनी कम उम्र में नहीं छीना होता तो हम दोनों भाई पहले पूरे कॉन्टिनेंट को यूनिफाई कर चुके होते। तुरंत उन्हें रोका, पर दादा पहले थोड़ा कम डाउन कीजिए। अभी रिवाइवल ने मेरी सोल पावर पूरी तरह ड्रेन कर दी है। मुझे रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए और दूसरे स्लॉट को एक्टिवेट करने के लिए मुझे पहले अपना पहला सोल रिंग हासिल करना होगा। कल दादाजी हमें स्टार्ड फॉरेस्ट ले जाने वाले हैं जहां हम सोल बीस्ट हंट करेंगे। मैं सोल मास्टर बनने के बाद आपके दूसरे भाई को रिवाइव कर दूंगा। अर्जुन सिंह ने सिर हिलाया। ठीक है, जल्दी नहीं है। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, कल सोल बीस्ट हंट करने मैं खुद तुम दोनों के साथ चलूंगा। सिया ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और आंखें घुमाई। पर दादा, मैं और भैया आधी रात को दादाजी और पापा से मार खाने का रिस्क लेकर आपकी कब्र खोद कर आपको वापस लाए हैं, तो क्या हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए? अर्जुन सिंह खिलखिलाकर हंस पड़े। रिवॉर्ड बिल्कुल मिलेगा। तुम दोनों ने मुझे कब्र से निकाल कर दोबारा जिंदगी दी है, इतना बड़ा रिवॉर्ड तो बनता ही है। बोलो, सोल बोन चाहिए? रेयर ट्रेजर, कोई पावरफुल सोल बीस्ट पेट? इस दुनिया में जो भी चीज़ चाहिए तुम्हारा परदादा तुम्हारे लिए लेकर आएगा, क्योंकि वह डेथ एबिलिटी से रिवाइव हुए थे और अब जब तक उनका क्रिएटर जिंदा था उन्हें भी दोबारा मरने का डर नहीं था। इसीलिए किसी भी डेंजरस जगह पर जाना उनके लिए बड़ी बात नहीं थी। सिया की आंखें चमक उठी। पर दादा, मुझे गोल्ड कॉइन्स चाहिए, बहुत सारे, इतने की कभी ख़त्म ही ना हो। अर्जुन सिंह एक पल के लिए चौंक गए। उन्हें लगा था कि यह बच्ची रेयर ट्रेजर्स या कोई प्राइसलेस आर्टिफैक्ट मांगेगी, लेकिन उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे। उन्होंने तुरंत गंभीर होकर पूछा, वैसे तुम्हारे दादाजी अभी भी पोप है या नहीं? सिया ने जवाब दिया, अभी पोप मेरे पापा हैं समीर सिंह, वह लेवल 5 टाइटल डोलो हैं। अर्जुन सिंह ने भौं उठाई। समीर सिर्फ लेवल 5, इतना वीक? फिर उन्होंने हाथ हिलाया। खैर, गोल्ड कॉइन्स की क्या बात है? स्पिरिट हॉल के पास इसकी कोई कमी नहीं। कल सुबह मैं तुम्हें ट्रेजरी में ले जाऊंगा, जितने चाहिए ले लेना। थैंक यू। परदादा सिया की आंखें खुशी से चांद जैसी गोल हो गई। तुम यह सब देखते रहे और आखिर बोल पड़े, सिया तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, इतनी मामूली चीज क्यों मांगी? भैया से सीखो। अर्जुन सिंह ने तुरंत तुम्हारी तरफ देखा। रोहन, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम्हारा परदादा दे सकता है वह सब तुम्हारा। तुमने गला साफ किया। परदादा, मुझे 1 लाख ईयर सोल रिंग चाहिए और 1 लाख ईयर सोल बोन भी। आप जैसे इमोर्टल पीक डुलो के लिए यह मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, है ना? अर्जुन सिंह हंस पड़े। वाह, सीधे 1 लाख ईयर की मांग मुश्किल नहीं है। जब तुम उस लेवल की सोल रिंग अब्सॉर्ब करने के काबिल हो जाओगे तब मैं खुद तुम्हें समुद्र में ले जाऊंगा। वहां 1 लाख ईयर सोल बीस्ट की कमी नहीं है। तुमने तुरंत कहा, पर दादा, मैं ड्यूल मार्शल सोल वाला हूं। आपको ड्यूल मार्शल सोल की कल्टीवेशन मेथड पता ही होगी। मैं चाहता हूं कि मेरे दूसरे मार्शल सोल पर सारे सोल रिंग्स 1 लाख ईयर के हो। सभी 1 लाख ईयर। अर्जुन सिंह भी कुछ पल के लिए शौक में रह गए, लेकिन आखिर उन्होंने दांत भी कर कहा, ठीक है, 10 लाख ईयर सोल बीस्ट ही तो चाहिए। तुम्हारा परदादा अभी इतना कमजोर नहीं हुआ। सिया यह सुनकर पूरी तरह स्टंट रह गई। उसे समझ आया कि रिवॉर्ड मांगने का लेवल इतना भी सिंपल नहीं होना चाहिए। वह तुरंत बोली, मुझे भी चाहिए, मुझे भी 1 लाख ईयर सोल रिंग चाहिए। अब मुझे गोल्ड कॉइन्स नहीं चाहिए। अर्जुन सिंह हंस पड़े। मिलेंगे, सब मिलेंगे। दोनों बच्चों को देखकर उनके दिल में पहली बार महसूस हुआ कि स्पिरिट हॉल का फ्यूचर कितना ब्राइट है। तुमने फिर धीरे से कहा, पर दादा, मेरी एक और इच्छा है, शायद यह थोड़ी मुश्किल हो। तुम्हारी आंखें चमक उठी। अब आपके पास इमोर्टल बॉडी है। पूरे डोल्वो कॉन्टिनेंट में ऐसा कौन है जो आपका मुकाबला कर सकता है?
अर्जुन सिंह की आंखों में अचानक वही और अथॉरिटी लॉर्ड आई जिसने कभी पूरे युग पर राज किया था। तुमने कहा मैं एम्परर बनना चाहता हूँ। सिर्फ किंग बनने में क्या रखा है? अगर करना है तो एम्परर बनेंगे। दोनों बड़े एम्पायर्स को ख़त्म करके अपना एम्पायर बनाएंगे। तुम्हारी आंखों में एक्साइटमेंट थी। वैसे भी फ्यूचर में स्पिरिट हॉल को स्पिरिट एम्पायर बनना ही था, तो एम्परर की थ्रोन तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती? अर्जुन सिंह की आंखों में अचानक आग जल उठी। जिंदगी में कभी उन्होंने अपने भाई के साथ पूरे कॉन्टिनेंट को यूनिफाई करने का सपना देखा था, लेकिन भाई की असमय मौत के बाद वह सपना अधूरा रह गया था। वह जोर से हंसे। बहुत खूब, ये तो हमारे खानदान का खून है। एम्बिशन होनी भी चाहिए। फिर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, दूसरे लोग एम्परर बन सकते हैं तो हमारे खानदान का बच्चा क्यों नहीं? तुमने सिया की तरफ देखकर आंख मारी। देखा, रिवॉर्ड ऐसे मांगते हैं। बोलने में डरना नहीं चाहिए। हो सकता है सच में मिल जाए। सिया की आंखें चमक उठी। उसने हिम्मत करके कहा, भैया तो मेरा गोल्ड कॉइन्स वाला रिवॉर्ड मुझे वापस दे दो। आगे से मैं तुम्हारे पैसे संभाल कर रख दूंगी। तुमने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, तुम अभी छोटी हो। पैसों की दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगी। अब से तुम्हारे सारे गोल्ड कॉइन्स मैं संभालूंगा। सिया गुस्से से गाल फुलाकर बोली। बुरे भैया, कुछ सेकंड पहले तक उसे अपना भाई बहुत महान लग रहा था। अब वही भाई उसके पैसों पर नजर रखने वाला सबसे बड़ा विलेन बन चुका था। अर्जुन सिंह दोनों बच्चों की नोकझोंक देखकर मुस्कुराए। उनके दिल में एक गर्माहट सी भर गई। फिर उन्होंने सामने स्पिरिट हॉल के मुख्य मंदिर की ओर देखा और हल्की शरारती मुस्कान दी। चलो तुम दोनों के दादाजी को एक सरप्राइज देते हैं। मैं तो अभी से उनका रिएक्शन देखने के लिए एक्साइटेड हूं। तुम और सिया एक दूसरे को देखने लगे। दोनों ने मन ही मन दादाजी के लिए एक सेकंड का मौन रखा। फिर अर्जुन सिंह के पीछे पीछे स्पिरिट हॉल की तरफ चल पड़े। उधर उसी समय मुख्य मंदिर में दादाजी विक्रम सिंह ध्यान में बैठे हुए थे। अचानक उन्हें छींक आ गई। उन्होंने झटके से आंखें खोल दी। वे लेवल 9 ये पीक डोलुओ थे। मौसम का असर भी उन पर नहीं होता था। फिर अचानक छींक क्यों आई? इससे भी ज्यादा अजीब बात थी कि उनकी दाहिनी आंख लगातार भड़क रही थी। उनकी रीढ़ में अचानक एक अनजानी ठंडक दौड़ गई। उन्हें बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी जो बचपन में कोई बड़ी शरारत करने के बाद दादाजी से पिटने से पहले आती थी। उन्होंने पास बैठे दूसरे ऑफरिंग को ध्यान से जगाया। रोहन और सिया, वो दोनों छोटे शैतान अभी क्या कर रहे होंगे? दूसरे ऑफरिंग ने जम्हाई लेते हुए कहा, भाई इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? आधी रात हो चुकी है, बच्चे सो रहे होंगे। कल आपको ही उन्हें सोल बेस्ट हंट पर ले जाना है। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। हाँ, शायद मैं बेवजह सोच रहा हूँ। उन्होंने अपनी फड़कती आंख को रगड़ा और फिर से आंखें बंद कर ली। मैं एक पीक डोलुओ हूँ, आखिर हो ही क्या सकता है। उसी समय चांदनी झरनी की तरह स्पिरिट हॉल की सुनहरी छतों पर गिर रही थी। रात के अंधेरे में स्पिरिट हॉल का सबसे शक्तिशाली प्रतीक शांत खड़ा था। मुख्य मंदिर के बाहर सफेद मार्बल के विशाल कोर्टिया गार्ड में अर्जुन सिंह हाथ पीछे बांधे खड़े थे। उन्होंने सामने फैमिलियर जगह को देखा। उनकी आंखों में नस्टाल्जा था। बेटा, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए जो सरप्राइज लेकर आए हैं वह तुम्हें जरूर पसंद आएगा। इतना कहकर वह खुले हुए विशाल दरवाजे की ओर बढ़ गए। करीब अतो मीटर दूर दो छोटे से सिर एक कोने से बाहर झांक रहे थे। सिया ने तुम्हारी शर्ट पकड़ रखी थी। उसकी नीली आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। भैया, पर दादा ऐसे सीधे अंदर चले गए तो क्या दादाजी को बहुत बड़ा शौक नहीं लगेगा? आखिर रात के समय कोई अपने उस पिता को सामने देखे जिसकी मौत को 100 साल से ज्यादा हो चुके हो तो कोई भी डर जाएगा। तुमने दोनों हाथ बांधकर आराम से कहा, रिलैक्स। दादाजी ने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। शौक से ज्यादा उन्हें खुशी होगी। मुख्य मंदिर के अंदर एंजल स्टैच्यू के नीचे 7 पावरफुल फिगर्स ध्यान में बैठे थे। सबसे आगे थे ग्रैंड ऑफरिंग विक्रम सिंह। बाकी 6 ऑफरिंग्स में से हर एक की स्ट्रेंथ कम से कम सुपर डुलो लेवल की थी। अचानक विक्रम सिंह ने आंखें खोल दी। उनकी गोल्डन आईज में तेज चमका। कौन है? वह तुरंत खड़े हो गए और मंदिर के एक कोने में दिखाई दे रही उस ब्लैक सिल्वेट को घूरने लगे। सबसे अजीब बात यह थी कि सामने खड़े व्यक्ति ने जरा सी भी सोल पावर रिलीज नहीं की थी, फिर भी एक पीक डोलुओं के रूप में उनकी इंस्टिंक्ट लगातार वार्निंग दे रही थी। सामने वाला व्यक्ति उनकी स्ट्रेंथ से किसी भी तरह कम नहीं है। अचानक वह फैमिलियर आवाज सुनाई दी, बेटा बहुत समय हो गया, लेकिन तुम्हारी अलर्टनेस आज भी वैसी ही है। अर्जुन सिंह हाथ पीछे बांधे अंधेरे से बाहर आए। उनकी नजरें पहले 6 ऑफरिंग्स पर गई और फिर धीरे धीरे उनके बेटे विक्रम सिंह पर टिक गए। अपने बेटे को पीक 2 के रम तक पहुंच चुका देखकर उनके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही बाकी ऑफरिंग्स ने उनका चेहरा देखा, सभी के शरीर जैसे जम गए। उनकी सांसें तक रुक गई। वह चेहरा, वह दुनिया पर राज करने वाला ओरा, उन्हें यह चेहरा कैसे भूल सकता था?
यह थे विक्रम सिंह के पिता स्पिरिट हॉल के पुराने पो और एंजल दूलो अर्जुन सिंह, वही लेजेंडरी पावर हाउस जिसने कभी पूरे युग पर अपनी धाक जमा दी थी। छहों ऑफरिंग्स के मुंह से एक साथ निकला अर्जुन सिंह उनकी आवाज तक कांप रही थी। विक्रम सिंह उस चेहरे को देख रहे थे जो उनकी यादों में हमेशा के लिए बसा हुआ। उनकी आंखें तुरंत लाल हो गई। उनके मुंह से एक शब्द निकला, पिताजी। लेकिन भावनाओं का यह तूफान सिर्फ एक सेकंड चला। अगले ही पल विक्रम सिंह अचानक शांत हो गए। बकवास, मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। उनके पिता दोबारा जिंदा कैसे हो सकते थे? सामने खड़ा आदमी जरूर किसी शीसुई का रूप धर कर आया था। विक्रम सिंह की आंखें तुरंत गुस्से से लाल हो गई। मेरे पिता को मरे हुए 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तुम कौन से शीसुई हो जो उनका रूप बनाकर ऑफरिंग हॉल में हमारा मजाक उड़ाने आए हो? मरने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने पीछे खड़े अपने 6 भाइयों की तरफ देखा। दूसरे भाई से लेकर 7वें भाई तक सब मेरे साथ हमला करो। इस गंदे सुई को यहीं खत्म कर दो। अगले ही पल शूहा विक्रम सिंह के शरीर से चमकदार होली लाइट फूट पड़ी। उसकी रोशनी ने रात के आसमान तक को जगमगा दिया। उनका एंजल मार्शल सोल पूरी तरह प्रकट हुआ। सुनहरे पंखों के बीच होली लाइट की किरणें बरसने लगी। कुछ ही पलों में उनका मार्शल सोल पोजीशन पूरा हो गया। पीठ के पीछे विशाल 6 पंख फैल गए और उनके हाथ में अचानक एक एंगल सेक्रेड स्वॉर्ड प्रकट हुई जिसकी धार पवित्र अग्नि से जल रही थी। उन्होंने बिना एक पल गवाए तलवार उठाई और सीधे अर्जुन सिंह के सिर पर वार कर दिया। यह शुरुआत से ही जानलेवा हमला था। बाकी 6 ऑफरिंग्स भी तुरंत समझ गए। बिल्कुल, अर्जुन सिंह तो बहुत पहले मर चुके हैं। सामने वाला निश्चित रूप से कोई सुई है और यह तो सीधे ऑफरिंग हॉल में घुसकर तमाशा करने आया है। आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। थंडर दुलो सबसे पहले दहाड़ा। उसके पीछे लगभग 30 मीटर लंबा गोल्डन क्रोकोडाइल का विशाल फैंटम उभर आया। पूरे हॉल की जमीन तक कांप उठी। एजोर फिनिक्स डुलो की तीखी चीख ने आसमान को चीर दिया। ब्लेजिंग लायन डुलो के कदमों के नीचे आग की लपटें उठने लगी। डिवाइन आर्चरों ने अपना विशाल धनुष पूरी तरह खींच लिया। उसकी ठंडी किलिंग इंटेंट पूरे हॉल में फैल गई। बाकी 2 ऑफरिंग्स ने अपने भारी वेपन्स उठा। एक पल में 7 टॉप टियर दुलुओं ने अपनी पूरी कॉम्बैट पावर रिलीज कर दी। उनका एक ही लक्ष्य था, सामने खड़े इस जीएसवी को पूरी तरह खत्म करना। अर्जुन सिंह ने सामने का नज़ारा देखा तो कुछ पल के लिए उनकी आंखें फैल गई। क्या यह स्क्रिप्ट तो बिल्कुल गलत जा रही है? मैंने सोचा था बेटा मुझे देखते ही इमोशनल होकर गले लगेगा। यहाँ तो मिलते ही सबने अल्टीमेट स्किल्स निकाल ली। यह लोग मुझे मारने पर क्यों तुले हुए हैं? लेकिन उन्हें ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला। विक्रम सिंह की स्पीड एक पल में अपनी सीमा पर पहुंच गई। वह पलक झपकते ही अर्जुन सिंह के सामने पहुंच गए। उनकी एंजल सीक्रेट सोल्ड पवित्र अग्नि से दहक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी एक ही स्ट्राइक हर 6 सुई को प्यूरिफाई कर देगी। तलवार पूरी ताकत से नीचे आई। अर्जुन सिंह ने मन ही मन गाली दी। कमाल है, भले ही उनके पास अनडाइंग बॉडी थी लेकिन सामने वाला भी पीक डुलो था। इसके अलावा पीछे 6 और सुपर डुल्लो खड़े थे। ऐसे हमले को सीधे बॉडी से लेना बेवकूफ़ी होती। उन्होंने तुरंत दोनों हथेलियां सामने जोड़ दी। वूम उनके शरीर से विक्रम सिंह से भी ज़्यादा विशाल सोल पावर फूट पड़ी। अगले ही पल उनके सामने एक बेहद मजबूत गोल्डन शील्ड बन गया और उसी क्षण धड़ाम जलती हुई एंजल सेक्रेड सो पूरी ताकत से उस सुनहरे शील्ड पर जा टकराई। धड़ाम तेज टक्कर की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी और एनर्जी वेव ने पूरा इलाका हिला दिया। अर्जुन सिंह ने विक्रम सिंह के फुल पावर अटैक को सीधे ब्लॉक किया लेकिन फिर भी उनका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। व्हाइट जेट कोर्टयार्ड पर उनके पैर घिसटते हुए कई मीटर लंबी दरार छोड़ गए। तब जाकर उन्होंने खुद को संभाला। अर्जुन सिंह मन ही मन बड़बड़ाए, इन बच्चों ने तो सच में पूरी ताकत लगा दी। उधर विक्रम सिंह गुस्से से दहाड़े, दुष्ट भागने की कोशिश मत करना, आज मैं तुम्हारी आत्मा तक मिटा दूंगा। स्पिरिट हॉल में कदम रखने का पछतावा होगा। उनके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे और पीठ के 6 पंख पूरी ताकत से फैल गए। वह 6 ऑफरिंग्स के साथ अर्जुन सिंह का पीछा करते हुए बाहर निकल आए। कुछ ही पलों में स्पिरिट हॉल के ऊपर पूरा आसमान चमकती सोल पावर से भर गया। तरह तरह की सोल स्किल्स लगातार बरस रही थी और पूरा शहर दिन की तरह रोशन हो उठा। दूर एक कोने में खड़ी सिया का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। उसने तुम्हारे हाथ से स्नैक्स का पैकेट छीन लिया। भैया, आपको अभी भी खाने की पड़ी है? दादाजी और परदादा लड़ रहे हैं। 6 सूप डोलू और एक पीक डोलू मिलकर परदादा को अकेले घेर रहे हैं। जल्दी कुछ करो, अगर परदादा को कुछ हो गया तो तुमने हाथ झाड़े और आसमान में पिट रहे अर्जुन सिंह को बेहद आराम से देखा। इतना पैनिक क्यों कर रही हो? परदादा पीक डोलुओ हैं, इतनी आसानी से थोड़ी मर जाएंगे और अगर कोई एक्सीडेंट हो भी गया तो मेरी डेथ एबिलिटी से उन्हें दोबारा रिवाइव किया जा सकता है। रिलैक्स होकर तमाशा देखो। जब परदादा अपना एंजल मार्शल सोल
दिखाएंगे तब यह मिसअंडरस्टैंडिंग खुद खत्म हो जाएगी। और वैसे भी अभी अभी रिवाइव हुए हैं, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा। सिया गुस्से में जमीन पर बैठ गई। आपको जरा भी टेंशन नहीं हो रही? जब ये लोग सच्चाई जानेंगे तो हम दोनों को ही पकड़ेंगे। उधर ऑफरिंग हॉल के ऊपर बैटल लगातार जारी थी। इसी दौरान पहाड़ के बीचों बीच स्थित पोप पैलेस में समीर सिंह देर रात तक डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे थे। अचानक एक टेरिफाइंग एनर्जी वेव पूरे पैलेस में फैल गई। उनके हाथ में पकड़ी कलम उसी वक्त टूट गई। समीर सिंह ने सिर उठाया। उन्हें ऑफरिंग हॉल की दिशा से बेहद फेमिलियर, लेकिन इस समय फ्यूरियस सोल पावर महसूस हुई। उन्होंने तुरंत आवाज लगाई, मून, लाइट, गोस्ट कहाँ हो? दो फिगर्स तुरंत हॉल में दाखिल हुए और एक घुटने पर बैठ गए। एक तरफ एलिगेंट एम्ब्रॉयडर्ड रोप पहने पाइजस लेवल टाइटल डुलो मूनलाइट था। दूसरी तरफ ब्लैक रोप में गंभीर चेहरे वाला डाइजस लेवल टाइटल डोलो घोस्ट खड़ा था। आपके आदेश पर हाजिर हैं, पोपर स्मिर सिन्हा ने गंभीर आवाज में पूछा। ऑफरिंग हॉल में आखिर हो क्या रहा है? उनके पिता और बाकी ऑफरिंग सालों से ऑफरिंग हॉल में रहते थे और दुनिया के मामलों से दूर रहते थे। उनकी स्ट्रेंथ इतनी हाई थी कि पूरे डलो कॉन्टिनेंट में शायद ही कोई उन्हें साथ मिलकर लड़ने पर मजबूर कर सके। लेकिन आज इतनी बड़ी डिस्टरबेंस क्यों हुई? मून और घोस्ट ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में चिंता साफ थी। मूनलाइट ने धीमे स्वर में कहा, वो ग्रैंड ऑफरिंग और बाकी ऑफरिंग्स किसी अननोन पावर हाउस से लड़ रहे हैं। उसकी सोल पावर बेहद टेरिफाइंग है। हम दोनों सिर्फ उसकी एनर्जी महसूस करके ही समझ गए कि सामने वाला कितना पावरफुल है। वह ग्रैंड ऑफरिंग और 6 सुपर डुलो के कंबाइंड अटैक्स झेलने के बाद भी जिंदा है। घोस्ट ने गंभीरता से कहा, हमारा अनुमान है सामने वाला एक पीक डोलो है। समीर सिंह की भौहें सिकुड़ गई। पीक डोलो पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसे सिर्फ 3 लोग माने जाते हैं, एंजल डोलो विक्रम सिंह, क्लियर स्काई डोलो तंगचे और सी गॉड डोलो बोसेक्सी। तो फिर यह चौथा कौन है? और इतना साहस कि अकेले ऑफरिंग हॉल में घुस आया। समीर सिन्हा की आंखों में किलिंग टिंट उभर आया। इसका स्पिरिट हॉल से कोई पुराना दुश्मनी का कनेक्शन जरूर है। इसे जिंदा नहीं छोड़ना है। उन्होंने तुरंत खड़े होकर आदेश दिया, मेरा पोप ऑर्डर जारी करो। हाईएस्ट लेवल अलार्म बजाओ। डेविल बेयर, गोस्ट लेपर्ड, स्पिरिट काइट, पोक्यूपाइन और स्नैक लैंड्स, 5 एल्डर्स को बुलाओ। सब मेरे साथ ऑफरिंग हॉल चलेंगे। उस इंट्रूडर को खत्म करना है। जी पोप अगले ही पल कई तेज रोशनियां आसमान में उठी। समीर सिंह 7 टाइटल डोलुओं के साथ पूरी तरह आर्मर्ड होकर ऑफरिंग हॉल की ओर बढ़ गए। उधर व्हाइट जेट कोर्टयार्ड में बैटल अचानक रुक गई। विक्रम सिंह की आंखें अविश्वास से फैल गई। इम्पॉसिबल, यह एंजल मार्शल सोल है। इतना प्योर एंजल मार्शल सोल। उनके हाथ में मौजूद एंजल सेक्रेड स्वॉर्ड धीरे धीरे नीचे हो गई। अभी तक आसमान को भर देने वाला किलिंग इंटेंट अचानक गायब हो गया। विक्रम सिंह ने उस व्यक्ति को घूर कर देखा जिसे उन्होंने अभी अपनी स्वॉर्ड से नीचे गिराया था। अर्जुन सिंह आखिरकार परेशान हो चुके थे। उन्होंने अपना मार्शल सोल रिलीज कर दिया। अगले ही पल उनके शरीर से विक्रम सिंह की तुलना में भी ज्यादा पावरफुल पोलीलाइट आसमान तक उठ गई। उनकी पीठ के 6 विशाल पंख धीरे धीरे फैल गए। एक पावरफुल ब्लड लाइन रेजोनेंस पूरे बैटलफील्ड में फैल गया। चेहरा बदला जा सकता था, मार्शल सोल को डिस्गाइज किया जा सकता था, ओरा और सोल पावर लेवल तक छिपाया जा सकता था, लेकिन चैन फैमिली की यूनिक एंजल ब्लड लाइन रेजोनेंस को कोई फेक नहीं कर सकता था। सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि विक्रम सिंह के अपने पिता एंजल दूलू अर्जुन सिंह ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और नाराजगी से बोले, बेटा तुम लोगों ने तो सच में मुझे बहुत पीटा है। मैं अभी अभी रिवाइव हुआ था और तुमने मुझे वापस मरने की हालत में पहुंचा दिया। मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया था। तुमने मेरा स्वागत करने के बजाय 6 सुपर दूलुओं बुलाकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। ऊपर से मुझे दुष्ट आत्मा समझकर खत्म करने की धमकी। उन्होंने विक्रम सिंह को घूरा। बेटा तुम्हारे पंख तो सच में बहुत मजबूत हो गए हैं। फिर उनकी नजर दूर खड़े 6 ऑफरिंग्स पर गई। और तुम लोग, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि मैं कौन हूं? वह एक ऑफरिंग की तरफ इशारा करते हुए बोले, तुम्हारी सोल स्किल तो मुझे मारने पर ही तुली हुई थी। विक्रम सिंह के पास अब कोई जवाब नहीं था। आखिर उन्होंने 6 भाइयों के साथ मिलकर अपने ही रिवाइव हुए पिता को लगभग दोबारा मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया था, लेकिन कोई भी उन्हें दोष नहीं दे सकता था। आधी रात को अगर 2 साल पहले मर चुका आपका पिता अचानक सामने आ जाए तो पहला रिएक्शन यही होगा कि सामने कोई इविल स्पिरिट है। तभी सेकंड ऑफरिंग थंडर डुल्वो तुरंत आगे आया, उसकी भारी भरकम बॉडी के बिल्कुल उलट। वह इतनी तेजी से अर्जुन सिंह के पास पहुंचा कि दूर छिपे तुम और सिया दोनों की हंसी निकलते निकलते बची। सिया ने आंखें झपकाई, भैया यह सच में हमारे वह गुस्सैल दूसरे दादाजी हैं।
तुमने भी हैरानी से सिर हिलाया। अगर आज के ज़माने में मोबाइल होता तो मैं इसका वीडियो ज़रूर बनाता। कौन सोच सकता है कि यह इतने सीरियस दिखने वाले थंडर डुलुओ इतने फ़नी भी हो सकते हैं। सिया ने तुम्हारा हाथ पकड़ा। भैया अब वहाँ चले। अभी नहीं, तुमने आराम से कहा। थोड़ा और देखते हैं, हो सकता है आगे इससे भी मज़ेदार सीन मिले। उधर थंडर डोलू अर्जुन सिंह के कंधे दबाते हुए मुस्कुराने लगा। सीनियर, आज जो हुआ उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। अगर किसी पर गुस्सा निकालना है तो बड़े भाई पर निकालिए। उन्होंने ही इंसिस्ट किया था कि आप ईवल स्पिरिट हैं। हम तो छोटे भाई हैं। बड़े भाई की बात मानना हमारी मजबूरी थी। बाकी 5 ऑफरिंग्स भी तुरंत सुर में सुर मिलाने लगे। सीनियर, आप तो जानते ही हैं हम लोग आपका कितना सम्मान करते हैं। अगर बड़े भाई ने ग्रैंड ऑफरिंग की अथॉरिटी का इस्तेमाल करके हमें मजबूर नहीं किया होता तो हम पहचान नहीं पाते, तो भी आप पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करते। छाहों बूढ़े जिनकी कंबाइंड एज कई 100 साल थी एक साथ ब्लेम शिफ्ट करने लगे। उनकी लॉयल्टी और डिग्निटी दोनों कुछ ही सेकंड्स में गायब हो चुकी, क्योंकि इस समय एक ही चीज जरूरी थी, मार से बचना। विक्रम सिंह ने अपने भाइयों को देखा और उसका चेहरा गुस्से से फड़कने लगा। वाह, जब मैं तुम्हारे सामने होता हूं तो तुम लोग इतने प्राउड रहते हो। और मेरे पिता को देखते ही सबकी हालत बदल गई। तभी अचानक कई तेज आवाजें सुनाई दी। समीर सिंह साथ पावरफुल टाइटल डुलू के साथ कोर्टयार्ड में उतर चुके थे। वह पूरी तैयारी के साथ एक बड़े बैटल के लिए आए थे, लेकिन सामने का सीन देखते ही उनकी पूरी टीम फ्रीज हो गई। व्हाइट जेट कोर्टयार्ड में एक बड़ा क्रिएटर बना हुआ था। उसके पास एक अननोन गोल्डन ईयर्ड मिडिल एज मैन आराम से बैठा था। और सबसे शॉकिंग बात, विक्रम सिंह के 6 भाई उसी आदमी के कंधे दबा रहे थे और उसकी सेवा कर रहे थे। समीर सिंह को कुछ समझ नहीं आया। वह धीरे से अपने पिता के पास गए। पिताजी, यह सब क्या है? विक्रम सिंह पहले ही एम्बेरसमेंट से परेशान थे। अचानक उन्होंने हाथ उठाया और समीर सिंह के सिर पर जोरदार चपट मार दी। फटाक समीर सिंह के सिर का गोल्डन क्राउन तक टेढ़ा हो गया। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इतनी भी समझ नहीं है? यह तुम्हारे अपने दादाजी हैं। जल्दी से आगे बढ़कर प्रणाम करो। समीर सिंह की आंखों के सामने कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया। उनके दादाजी अर्जुन सिंह, वह तो उनके पैदा होने से पहले ही मर चुके थे। उनकी कब्र तक स्पिरिट हॉल में मौजूद थी। फिर सामने खड़ा यह मिडिल एज आदमी कैसे उनके दादाजी हो सकता था? उसका शरीर इतना हेल्दी था कि वह खुद ज्यादा बूढ़ा नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही समीर सिन्हा ने अपने शरीर के अंदर ब्लड लाइन रेजोनेंस महसूस किया, उनकी सारी डाउट्स खत्म हो गई। उन्होंने तुरंत अपने कपड़े ठीक किए और एक घुटने पर बैठ गए। पोता समीर सिंह, दादाजी को प्रणाम करता हूँ। अर्जुन सिंह जोर से हंस पड़े। हाँ, अच्छा बच्चा। उन्होंने सोल पावर की मदद से समीर सिंह को उठाया। फिर लेवल 15 पर पहुंच चुके अपने पोते को गौर से देखते हुए बोले, बुरा नहीं है, हमारे खानदान का खून है। आखिर टैलेंट थोड़ा कम है, लेकिन पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस में मेरी जवानी की झलक है। विक्रम सिंह का मूड अब थोड़ा बेहतर हुआ। वह सावधानी से आगे बढ़े। पिताजी, अब तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप रिवाइव कैसे हुए? आप अचानक इस तरह वापस आए तो हमें आपको इवल स्पिरिट समझने के लिए पूरी तरह ब्लेम भी नहीं किया जा सकता। वहां मौजूद सभी लोग तुरंत शांत हो गए। हर किसी के कान खड़े हो गए। मृत इंसान को दोबारा जिंदा करने का रहस्य। अगर स्पिरिट हॉल इस पावर को कंट्रोल कर लेता तो पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करना मुश्किल नहीं होता। अर्जुन सिंह ने भी माना कि गलती उनकी तरफ से थी। अगर वह पहले वार्निंग दे देते तो इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता ही नहीं। उन्होंने गला साफ किया। कहानी थोड़ी लंबी है, चलो शॉर्ट में बताता हूँ। सच कहूँ तो जब मैं रिवाइव हुआ तब मुझे खुद कुछ समझ नहीं आया था। पहले तो मुझे लगा कि मरने से पहले कोई सपना देख रहा हूँ। सबके चेहरे पर ऑकवर्ड एक्सप्रेशन आ गया। मतलब खुद अर्जुन सिंह को भी नहीं पता था कि वह वापस कैसे आए। अर्जुन सिंह थोड़ा शर्मिंदा हुए, लेकिन इस मामले में हमारे समीर का भी कंट्रीब्यूशन है। समीर सिंह ने खुद की तरफ इशारा किया। मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अर्जुन सिंह हंस पड़े। तुम्हें पता होना जरूरी भी नहीं था। अगर तुमने अपने 2 शानदार बच्चों को जन्म नहीं दिया होता तो मैं आज भी कब्र में पड़ा होता। फिर उन्होंने बिना कुछ छुपाए पूरी कहानी सुना दी। उन्होंने बताया कि रोहन के अंदर डुअल म्यूटेड मार्शल सोल जागा है, खासकर उसका डेथ एंजल मार्शल सोल, जो जीवन और मृत्यु के नियम को पलट सकता है। और यही वजह थी कि रोहन और सिया ने आधी रात को उनकी कब्र खोदकर उन्हें रिवाइव किया। पूरे कोटार्ड में अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ रात की हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। हर किसी को यह जानकर शौक लगा कि रोहन की म्यूटेड मार्शल सोल सच में हेवनली लॉस को तोड़कर मृतकों को वापस ला सकती है। अगर दोनों बच्चों ने पहले बता दिया होता तो शायद स्पिरिट हॉल के लोग खुद ढोल नगाड़े लेकर कब्र खोदने में मदद करते। लेकिन अब तो
पूरा मामला ही एक मैसिव मिसअंडरस्टैंडिंग बन चुका था। अब मिस्ट्री पूरी तरह सॉल्व हो चुकी थी। आज रात अर्जुन सिंह को लगभग दोबारा मौत के मुंह में भेजने वाली इस पूरी लड़ाई का असली कल्पित कोई दुश्मन नहीं, बल्कि यही दो छोटे ट्रबल मेकर्स थे। विक्रम सिंह की मुट्ठियां गुस्से से चटकने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ता गया। अगर इन दोनों ने बस पहले ही बता दिया होता तो उन्हें अपने ही पिता के हाथों इतनी बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। अर्जुन सिंह ने गुस्से से भरे विक्रम सिंह को देखा और मुस्कुराए। तो विक्रम, तुमने सच में तो बहुत शानदार बच्चे पैदा किए हैं। फिर उन्होंने वहां मौजूद मभी लोगों की तरफ देखा। स्पिरिट हॉल का फ्यूचर इन दोनों बच्चों पर डिपेंड करेगा। हमारे परिवार को अगले लेवल तक ले जाने की चाबी यही दोनों है। थंडर डुलियो भी पूरी तरह एक्साइटेड था। सीनियर, अगर रोहन की मार्शल सोल मृतकों को रिवाइव कर सकती है तो क्या इसका मतलब है कि वह स्पिरिट हॉल जाकर पुराने सभी महान वॉरियर्स को वापस ला सकता है? अर्जुन सिंह ने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस सबको एक साथ रिवाइव करने का सपना अभी छोड़ दो। रोहन की मार्शल सोल जितनी पावरफुल है, उसकी लिमिटेशंस भी उतनी ही बड़ी है। वह कितने लोगों को रिवाइव कर सकता है, यह उसकी सोल पावर लेवल पर डिपेंड करता है। मान लो वह लेवल नोइट पीक डोलो तक भी पहुंच जाए, तब भी मैक्सिमम सिर्फ 9 लोगों को रिवाइव कर सकेगा, और इसके लिए उनके पूरे स्केलेटन का इंटैक्ट होना जरूरी है। अगर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती तो स्पिरिट हॉल कल सुबह ही पूरे कॉन्टिनेंट पर राज कर रहा होता। बाकी लोगों को थोड़ी निराशा जरूर हुई, लेकिन उन्हें यह बात लॉजिकल लगी। जितनी पावरफुल एबिलिटी होती है, उसकी लिमिटेशंस भी उतनी ही बड़ी होती हैं। फिर भी डेथ एंजल मार्शल सोल की स्ट्रेटेजिक वैल्यू अनइमेजिनेबल थी। आखिर ऑर्डिनरी पावरफुल आर्मी कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वह सिर्फ लड़ सकती है। लेकिन डेथ एंजल की असली ताकत थी मरे हुए पावरफुल वॉरियर्स को वापस बैटलफील्ड में उतार देना। रोहन के टाइटल डोलो बनने के बाद उसकी एक एबिलिटी ही कई टाइटल डोलो के बराबर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकती थी। सिर्फ यह सोचकर ही सफीर सिंह ने ठंडी सांस खींची। रोहन का पहला मार्शल सोल ही इतना टेरिफाइंग है, तो उसका दूसरा मार्शल सोल लाइफ एंजल आखिर कितना पावरफुल होगा। सभी लोग फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज इमेजिन करने लगे। लेकिन अचानक विक्रम सिंह की आवाज गूं, 1 मिनट, इतनी इंपॉर्टेंट बात, ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो पूरे कॉन्टिनेंट की पावर बैलेंस बदल सकती है, और इन दोनों छोटे शैतानों ने इसे सबसे छिपा कर रखा। मैंने इन्हें जरूरत से ज्यादा स्पॉइल कर दिया है। अगर यह दोनों अभी मेरे हाथ लग गए ना, आज दोनों की ऐसी खबर लूंगा कि याद रखेंगे। दूर अंधेरे कोने में छिपकर तुम सब सुन रहे थे। अचानक तुम्हारी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तुम्हारा इंस्टिंक्ट जोर जोर से वार्निंग देने लगा, कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे दिल ने कहा, यह तो खतरनाक हो गया। दादाजी अब हिसाब बराबर करने वाले हैं। तुमने तुरंत सिया का हाथ पकड़ा। सिया, भाग, अभी नहीं भागे तो आज हमारी जमकर पिटाई होने वाली है। दोनों भाई बहन कमर झुकाकर ऐसे दबे पांव निकलने लगे जैसे दो छोटी बिल्लियां चोरी करके भाग रही हो। लेकिन लेवल नोइंद पीक डोलुओं के सामने लुकाछिपी खेलना बेकार था। तुम दोनों मुश्किल से 10 कदम ही आगे बढ़े थे कि विक्रम सिंह बिना किसी आवाज के भूत की तरह पीछे आकर खड़े हो गए। तुम दोनों छोटे शैतान आधी रात को सोने के बजाय कहाँ घूमने निकले हो? उन्होंने एक हाथ में तुम्हें और दूसरे हाथ में सिया को पकड़ लिया और दोनों को बिल्ली के बच्चों की तरह वापस उठा लाए। तुम्हारे पास जरा भी बचने का मौका नहीं था। तुमने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। सामने विक्रम सिंह का ऐसा ठंडा चेहरा था कि देखकर ही ठंड लग जाए। तुमने तुरंत एक नकली मुस्कान चिपका ली। दादाजी, क्या कोइंसिडेंस है? आप भी रात में टहलने निकले हैं। आज चांद भी कितना सुंदर है। अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं और सिया वापस जाकर सो जाएं। विक्रम सिंह ने गंभीर आवाज में कहा। हाँ, कोइंसिडेंस तो है। तुम दोनों ने भी कमाल कर दिया। आधी रात को चुपके से निकलकर अपने परदादा की कब्र खोद दी, उन्हें रिवाइव कर दिया और इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। मुझे पहले बताना भी जरूरी नहीं समझा। उनकी आंखें सिकुड़ गई। क्यों? पिटने का बहुत शौक है। बताओ, तुम दोनों को क्या सजा दो? मुसीबत सामने देखकर सिया ने तुरंत अपनी पूरी आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। परदादा, बचाइए, बचाइए। दादाजी हमें मारने वाले हैं। आप अभी अभी रिवाइव हुए हैं और अपने सबसे प्यारे परपोते परपोती को पिटते हुए तो नहीं देखना चाहेंगे ना? आवाज खत्म होते ही विक्रम सिंह को सामने बस एक गोल्डन ब्लड दिखाई दिया। अगले ही पल उनके दोनों हाथ खाली थे। अर्जुन सिंह दोनों बच्चों को अपने पास खींच चुके थे और उनके सामने ढाल बनकर खड़े थे। हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं अपने उस प्यारा पोते को अपनी आंखों के सामने नहीं पिटने दूंगा जिसने स्पिरिट हॉल के लिए इतना बड़ा काम किया है। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने पीछे सुरक्षित किया और विक्रम सिंह की तरफ घूर कर देखा। आवाज में साफ वार्निंग थी। विक्रम, तुम मेरे परपोते के साथ क्या करने वाले थे? अभी 6 ऑफरिंग्स को साथ लेकर मुझे गेंद की तरह पीट चुके हो। वो कम था क्या?
अब मेरे परपोते को भी पीटोगे। लगता है तुम में अपने बड़ों का सम्मान ही नहीं बचा, ऊपर से बच्चों पर हाथ उठाने की तैयारी। विक्रम सिंह के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। उन्होंने झट से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। अरे नहीं पिताजी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं आपको नाराज करने की हिम्मत थोड़ी रखता हूँ। बस बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहिए। आपने भी तो मुझे बचपन में यही सिखाया था। रूल्स तो रूल्स होते हैं, थोड़ी बहुत पनिशमेंट भी उनके भले के लिए ही होती है, वरना ये दोनों बड़े होकर पूरी तरह अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे। अर्जुन सिंह की आंखें तुरंत बड़ी हो गई। रूल्स पनिशमेंट, उन्होंने दोनों बच्चों को और पास खींच लिया। मेरे सामने रूल्स की बात मत करो, मेरे घर में मेरे रूल्स चलते हैं। इन दोनों ने चाहे कितनी भी बड़ी गलती की हो, सजा देने का अधिकार सिर्फ मेरा है। उन्होंने विक्रम सिंह को घरा। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? यहाँ किसी छोटे को बोलने की इजाजत है क्या? चुप रहो। पापा, में विक्रम सिंह का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। वह स्पिरिट हॉल के ग्रैंड ऑफरिंग 3 पीक डुलो में से एक और पूरे आसमान पर राज करने वाले एंजेल डोलो 100 साल से ज्यादा जीने के बाद आज पहली बार कोई उन्हें उंगली दिखाकर छोटा कह रहा था, और सबसे ज्यादा दुख की बात, उन्हें डांटने वाला कोई और नहीं उनके अपने पिता अर्जुन सिंह थे। विक्रम सिंह एक शब्द भी पलटकर नहीं बोल सकते थे। थंडरडुलो ने तुरंत मौका देखकर बात में नमक डाल दिया। बिल्कुल सही कहा अर्जुन सिंह भाई, इसमें गलती आपकी ही है। सीनियर के सामने हम सब छोटे ही तो हैं। जब बड़े मौजूद हो तो उनकी बात ही फाइनल होती है। इतना कहकर उसने बाकी ऑफरिंग्स को आंख मारी। बाकी सभी ने भी तुरंत सिर हिलाना शुरू कर दिया, जैसे अभी अभी अर्जुन सिंह के लेक्चर को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हो। दूर खड़े तुमसे आखिरकार रहा नहीं गया और तुम हंस पड़े। सिया तुरंत घबरा गई। भैया मत हंसो, अभी परदादा हमारे साथ हैं, लेकिन जब वो चले जाएंगे ना दादा ई, हम दोनों से पूरा हिसाब लेंगे। तुमने बिल्कुल बेफिक्र होकर धीरे से कहा। सिया, बस भैया का परफॉर्मेंस देख इन बूढ़ों से डरना नहीं चाहिए। तुमने सिर बाहर निकाला देखकर एक शरारती सा फेस बना दिया। सिया ने तुरंत दोनों आंखें ढक ली। मैं ये नहीं देख सकती। अर्जुन सिंह दोनों बच्चों की हरकत देखकर जोर से हंस पड़े। सिया तो कितनी शांत और सीधी है, लेकिन रोहन यह लड़का तो पैदा ही ट्रबल मेकर हुआ है। विक्रम सिंह के दांत गुस्से में पीसने लगे। शैतान उसकी आंखों के सामने था और अभी अपने पिता की गोद में सुरक्षित बैठा था। वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब उन्हें समझ आ रहा था कि छहों ऑफरिंग्स क्यों चुपचाप साइड बदल चुके हैं। अगर अर्जुन सिंह ने अभी हिसाब मांगा तो यह लोग उनका साथ देने के बजाय तमाशा देखेंगे। ऊपर से घर में यह दोनों बच्चे भी उनके खिलाफ थे। सिया तो फिर भी ठीक थी, लेकिन रोहन, वह तो खुला हुआ ट्रबल मेकर था। बस करो विक्रम, एक बच्चे से इतनी दुश्मनी क्यों? अर्जुन सिंह हस्ती विक्रम सिंह ने उन्हें घूर कर देखा। उनके मन में बस एक ही बात थी, पिताजी कितना डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। अगर बचपन में वह खुद ऐसी हरकत करते तो अब तक ना जाने कितनी बार पिट चुके होते। उनका उदास चेहरा देखकर अर्जुन सिंह भी मुस्कुरा दिए। चलो मेरे साथ अंदर चलो, बाहर ठंड है, मेरे दोनों प्यारे परपोते कहीं बीमार ना पड़ जाए। इतना कहकर उन्होंने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में उठा लिया और आराम से हॉल के अंदर चले गए। विक्रम सिंह और ठंडर डोलू समेत बाकी ऑफरिंग्स दूसरे को देखा। फिर विक्रम सिंह ने बेबसी में लंबी सांस ली और उनके पीछे चल पड़े। पीछे से बाकी सभी की हंसी गूंज उठी। जिस ग्रैंड ऑफरिंग के बाद पूरे स्प्रिट हॉल में कोई काट नहीं सकता था। आज उसकी ऐसी हालत देखकर सभी को काफी मजा आ रहा था। सबसे पीछे चल रहे समीर सिंघा ने यह पूरा सीन देखा और बेबसी से सिर हिलाया। उन्हें अपने पिता का यह साइड कभी देखने को नहीं मिला था, और थंडर अंकल की इतनी चापलूसी की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वह खुद लेवल पाइंजस टाइटल डोल और स्पिरिट हॉल के पोप थे, फिर भी पूरी घटना के दौरान कुछ बोल नहीं पाए। ऊपर से पिता से एक जोरदार थप्पड़ भी खा चुके थे। वास्तव में यह सब काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था, लेकिन यह पूरी घटना यहीं ख़त्म नहीं हुई। पिछली रात ऑफरिंग हॉल में हुई भयंकर लड़ाई की खबर सुबह होने से पहले ही पूरे स्पिरिट सिटी में फैल चुकी थी। हर फैक्शन के स्पाइस अपने अपने लोगों तक खबर पहुंचाने में लग गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अपने गोल्डन एरा में चल रहे स्पिरिट हॉल के सबसे प्रोटेक्टेड एरिया में कोई रात के समय घुस आया था। अपर 3-6 और दोनों बड़े एम्पायर्स के लोग इस खबर से अंदर ही अंदर खुश थे। स्पिरिट हॉल की ताकत लंबे समय से उन पर दबाव बनाए हुए थे, इसीलिए स्पिरिट हॉल को इतनी बड़ी एम्ब्रेसमेंट होते देख कई लोगों ने मन ही मन खुशी मनाई। दूसरी तरफ स्पिरिट हॉल को सीक्रेट मानने वाले सोल मास्टर्स गुस्से में थे। उनकी एक ही इच्छा थी, उस इंट्रूडर को पकड़ो और बदला लो। लेकिन असली समस्या यही थी कि किसी को उस इंट्रूडर की पहचान, ओरिजिन या एक्चुअल स्ट्रेंथ के बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ लोग तो यह तक सोचने लगे कि शायद उस मिस्टीरियस पावर हाउस को अपने साइड में लाया जा सकता है। अगर विक्रम सिंह को यह बात पता चलती तो वह सिर्फ हंसते,
रिक्रूट करेंगे। किसी के अपने दादाजी दुश्मन के साथ जाकर मिलेंगे क्या? स्पिरिट हॉल ने पूरी घटना को टाइटली कवर कर दिया। अर्जुन सिंह के रिएक्शन का सीक्रेट बाहर निकलना पूरे कॉन्टिनेंट की पावर बैलेंस को हिला सकता था। दोनों एम्पायर्स और अपर थ्री सेक्स एकजुट होकर स्पिरिट हॉल के खिलाफ खड़े हो सकते थे। इसीलिए स्पिरिट हॉल की असली ट्रम्प कार्ड को अभी किसी भी हालत में पब्लिक नहीं किया जा सकता था। सुबह आसमान में नारंगी रोशनी फैलने लगी। सनराइज की किरणें हल्की धुंध को चीरती हुई स्पिरिट सिटी की सुनहरी इमारतों पर पड़ रही थी। रात की हल्की ठंडक अब भी हवा में मौजूद थी। कल रात की इतनी बड़ी घटना के बावजूद स्पिरिट हॉल ने पूरी रात लोगों को शांत रखने का काम किया था। सुबह पहली घंटी बजते बजते पूरा शहर फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था, मानो रात में कुछ हुआ ही ना हो। माउंटेन के ऊपर स्थित ऑफरिंग हॉल में आज एक बेहद अनयूअल ब्रेकफास्ट चल रहा था। एक ही टेबल पर साइतो ऑफरिंग्स वर्तमान पोप समीर सिंह, ग्रैंड ऑफरिंग विक्रम सिंह और मौत से वापस लौटे अर्जुन सिंह बैठे थे। स्पिरिट हॉल की हाईएस्ट अथॉरिटी एक ही टेबल पर बैठी थी, लेकिन माहौल बेहद ऑकवर्ड था। कुछ देर बाद विक्रम सिंह ने अपनी कटोरी नीचे रखी। पिताजी, आप आखिरकार क्या रहे हैं? आज तो सिर्फ रोहन और सिया को स्टार डाउ फॉरेस्ट ले जाना था। मैं खुद उन्हें लेकर जा रहा था। पूरी तरह सेफ हैं। आप अभी अभी रिवाइव हुए हैं। आपको भी साथ जाने की क्या ज़रूरत है? क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? अर्जुन सिंह ने खाना खाते खाते हाथ रोक दिया। उन्होंने भौं उठाई और हल्की मुस्कान दी। क्या हुआ? इतने साल अंधेरे ताबूत में पड़ा रहा, अब बाहर आकर अपने परपोते परपोती के साथ सोल बीस्ट हंट पर जाने का मन कर रहा है। इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है, विक्रम सिंह ने बेबस होकर समझाया। प्रॉब्लम आपकी सेफ्टी की नहीं है। आपका रिवाइव होना बहुत बड़ा सीक्रेट है। अगर बाहर किसी को पता चल गया कि स्पिरिट हॉल के पास अभी भी अपनी पीक स्ट्रेंथ वाला एक पीक डुलो मौजूद है, तो पूरे कॉन्टिनेंट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। दोनों एम्पायर्स अपर थ्री सेक्स सब हमारे खिलाफ आ सकते हैं। अर्जुन सिंह कई दशकों तक पोप रह चुके थे। वह इस बात की सीरियसनेस अच्छी तरह समझते। इतना ओवरथिंक मत करो। मैं एक पीक डुलवो हूँ। अगर मैं अपनी प्रेजेंस और ओरा भी छिपा नहीं सकता तो इतने सालों तक जिया ही क्यों? पिता पुत्र में बहस चलती रही। थंडर डोल्वो, बाकी ऑफरिंग्स और समीर सिंह सभी चुपचाप अपना खाना खाते रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीच में बोले। जब दो बड़े लोग लड़ रहे हो तो छोटे आदमी का सेफेस्ट ऑप्शन चुपचाप खाना। दूसरी तरफ तुम और सिया पूरे माहौल से बिल्कुल अलग दुनिया में थे। सिया ने जमाई ली। उसकी आंखों के कोनों में आंसू आ गए। तुम्हारी भी आंखें भारी थी। हाथ में जैम लगा हुआ ब्रेड था और सिर बार बार नीचे गिर रहा था। तभी भी प्लेट में मुंह गिर सकता था और ऐसा होना भी नॉर्मल था। पिछली रात तुम दोनों आधी रात तक सोए ही नहीं थे। पहले परदादा की कब्र खोदी, फिर उन्हें रिवाइव किया, फिर स्पिरिट हॉल में इतनी बड़ी फाइट हो गई और जब तक पूरा ड्रामा खत्म हुआ रात काफी बीत चुकी थी। सिर्फ 6 साल के बच्चों के लिए इतनी कम नींद काफी नहीं। ब्रेकफास्ट खत्म होने तक तुम दोनों मुश्किल से जागे हुए थे। सिया ने अपनी स्लीपी आंखें रगड़ी और मासूम आवाज में पूछा, और दादा दादाजी हम कब निकलेंगे? सिया को बहुत नींद आ रही है। जल्दी से अपना पहला सोल रिंग लेकर वापस आना है। उसकी आंखों में नींद जरूर थी, लेकिन सोल मास्टर बनने और पहला सोल रिंग पाने का एक्साइटमेंट उससे कहीं ज्यादा था। अर्जुन सिंह का सख्त चेहरा तुरंत सॉफ्ट हो गया। चलो अभी चलते हैं। विक्रम सिंह ने यह देखा और मन ही मन बड़बड़ाए, हाँ खूब स्पॉइल कीजिए। जिस दिन यह दोनों आपके सिर पर चढ़ेंगे तब समझ आएगा। जब यह पैदा हुए थे तब दोनों कितने प्यारे थे। सिया तो अभी भी ठीक है, लेकिन रोहन यह तो पूरा ट्रबल मेकर बन गया है। 2 दिन इसे डांटो नहीं तो घर सिर पर उठा लेता है। कुछ देर बाद अर्जुन सिंह और विक्रम सिंह दोनों बच्चों को लेकर ऑफरिंग हॉल से बाहर निकले। व्हाइट शेड कोर्टयार्ड में अभी भी पिछली रात की लड़ाई के निशान मौजूद थे। जगह जगह गड्ढे और टूटी हुई जमीन दिखाई दे रही थी। अर्जुन सिंह एक बड़े क्रिएटर के पास जाकर रुके। उन्होंने सुबह की ठंडी और नम हवा को गहरी सांस लेकर अंदर खींचा। उनकी आंखों में सेटिस्फैक्शन था। जिंदा रहना सच में अच्छा है। फिर उनकी नज़र विक्रम सिंह पर गई। बेटा, मैं इतने साल नीचे पड़ा रहा, पता नहीं शरीर में जंग लगी है या नहीं। विक्रम सिंह ने उनकी बात सुनकर तुरंत सतर्क होकर सोचा, क्या पिताजी कल रात की पिटाई का बदला लेने वाले हैं? पास खड़े बाकी ऑफरिंग्स भी उत्साहित हो गए। सबके चेहरों पर साफ लिखा था, आज कुछ मजेदार होने वाला है। विक्रम सिंह ने सावधानी से पूछा, पिताजी आपका मतलब? अर्जुन सिंह अचानक मुस्कुराए। कुछ नहीं, बस अचानक एक आइडिया आया। उन्होंने दोनों हाथ पीछे बांध लिए। आज हम दोनों एक रेस करते हैं। हम दोनों एंजेल डोल्वो हैं। दोनों को ही स्काई इनविंसिबल कहा जाता है। देखते हैं हंटिंग टाउन तक पहले कौन पहुंचता है। स्काई इनविंसिबल स्पिरिट हॉल की एंजल ब्लड लाइन के सबसे बड़े टाइटल्स में से एक था।
एंजल मार्शल सोल के इनहेरिटर्स फुली लाइट और फ्लेम जैसी शक्तियों के मास्टर होते थे। उनकी स्पीड भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती थी। बाहर की दुनिया में माना जाता था कि स्पीड क्लैन अपनी सारी अटैक और डिफेंस छोड़कर सिर्फ स्पीड पर फोकस करता है, इसीलिए वे कॉन्टिनेंट के फास्टेस्ट वॉरियर्स हैं। लेकिन असली टॉप टियर एक्सपर्ट्स के सामने यह कंपैरिजन ज़्यादा मायने नहीं रखता था। एंजल मार्शल सोल के सामने सोवे फास्टेस्ट ऑन द कॉन्टिनेंट भी बहुत पीछे रह सकता था। यहाँ तक स्पीड स्पेशलिस्ट एजुअल फिनिक्स डलो भी पूरी ताकत से उड़ते हुए एंजल डुओ की मैक्सिमम स्पीड को चैलेंज नहीं कर सकता था। एक पीक डोलो अगर पूरी स्पीड से मूव करें तो एक ही दिन में स्पिरिट हॉल और स्टार्डो फॉरेस्ट के बीच कई बार आ जा सकता था, और सिर्फ 2 दिनों में कॉन्टिनेंट के एक्सट्रीम साउथ से एक्सट्रीम नॉर्थ तक पहुंचना भी संभव था। उनकी स्पीड सच में अनमैच थी। विक्रम सिंह ने सीना चौड़ा किया। लेकिन याद रखिए, मैं अब वो बच्चा नहीं हूं जो पहले था, और आप भी पहले जैसे नहीं है। स्पीड की बात है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपने एंजल ट्रायल्स में 7 ट्रायल्स पूरे किए थे, मैंने 8 ट्रायल्स पूरे किए हैं, और अब मैं एंजल हाइपिस्ट हूं। आप पता चल जाएगा कि हम दोनों में कौन ज्यादा तेज है। अर्जुन सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक ऐसे पावर हाउस के रूप में जिसने कभी पूरे युग को दबाव में रखा था, वह अपने बेटे से स्पीड में हारने वाले नहीं थे। अचानक बूम बिना किसी वार्निंग के अर्जुन सिंह ने मार्शल सोल पोजीशन एक्टिवेट कर लिया। उनकी पीठ पर 6 चमकते हुए एंजल विंग्स फैल गए। उन्होंने लाइटनिंग फास्ट मूवमेंट से अभी भी नींद में डूबे रोहन और सिया को अपनी बाहों में उठा लिया। अगले ही पल धड़ाम व गोल्डन स्ट्रीक में बदल गए, जैसे कोई शूटिंग स्टार बादलों को चीरता हुआ निकल गया हो। कुछ ही सेकंड में वह आसमान से गायब हो चुके थे। सिया को सिर्फ इतना महसूस हुआ कि अचानक उसके सामने की दुनिया बदल गई। तेज एक्सेलरेशन ने उसकी सारी नींद उड़ा दी। उसने मुश्किल से आंखें खोली और पीछे देखा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। चारों तरफ की सीनरी इतनी तेजी से पीछे जा रही थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। स्पिरिट सिटी कुछ ही पलों में एक छोटे से ब्लैक डॉट में बदल गया और फिर पूरी तरह नजरों से गायब हो गया। तुम भी कुछ पल के लिए स्टंट रह गए। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर इतनी स्पीड से उड़ने का एक्सपीरियंस तुमने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन अर्जुन सिंह की प्रोटेक्टिव सोल पावर ने वायलेंट विंड को पूरी तरह ब्लॉक कर रखा था। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में आज एक नया लेवल जुड़ गया। स्काई इनविंसिबल का नाम सच में बेकार नहीं था। स्पीड और एरियल कॉम्बैट में एंजल डोलो की रेपुटेशन पूरी तरह जस्टिफाइड थी। तुमने मन ही मन सोचा, अगर परदादा इतनी फास्ट उड़ सकते हैं तो दादाजी भी एंजल मार्शल सोल और पीक डोलो हैं। फिर वह टैंकत से कैसे हार गए? क्लियर स्काई हैमर तो बेसिकली हैवी क्लोज कॉम्बैट मार्शल सोल है। उसे अटैक करने के लिए अपोनेंट के पास पहुंचना जरूरी है। एंजल मार्शल सोल की स्पीड और एरियल एडवांटेज के सामने तो दूर से अटैक करके धीरे धीरे अपोनेंट को एग्जॉस्ट किया जा सकता है। अगर विक्रम सिंह इतनी स्पीड का इस्तेमाल करते तो टैंक चैन के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल होता, चाहे उसके पास ग्रेट सुमेरु हैमर और रिंग डेटोनेशन जैसी टेक्निक्स हो। अगर वह एंजल दू को टच ही ना कर पाए तो उनका क्या फायदा? और एंजल मार्शल सोल खुद एक गॉड लेवल मार्शल सोल था। होली, लाइट और फ्लेम तीनों एट्रीब्यूट्स मौजूद थे। अटैक, डिफेंस, हीलिंग और कंट्रोल, लगभग हर कैटेगरी में स्ट्रांग। मतलब एक कंप्लीट 6 साइडेड पावर हाउस। तुम्हारे होंठ हल्के से फड़क उठे। तुम्हारे मन में एक बेहद अपसर्ड कंक्लूजन आया। शायद दादाजी ने उस समय अपनी स्पीड एडवांटेज का इस्तेमाल किया ही नहीं था। उन्होंने एंजल मार्शल सोल की मोबिलिटी छोड़कर सीधे क्लियर स्काई हैमर से हेड ऑन फाइट कर एंजल मार्शल सोल पावरफुल जरूर था, लेकिन रिंग डेटोनेशन और ग्रेट सुमेरो हैमर के साथ क्लियर स्काई हैमर का रॉ अटैक ज्यादा भारी पड़ सकता था। अगर सच में ऐसा हुआ था तो तुमने मन ही मन दादाजी को एक इमेजिनरी थम्स अप दिया। कॉम्बैट आईक्यू में तो आप प्योर हेड ऑन वॉरियर निकले, इसीलिए शायद सी गॉड डोलो भी आपको ज्यादा पसंद नहीं करती थी। अगर मैं आपकी जगह होता तो टंगच मेरी शैडो भी नहीं पकड़ पाता। मैं पीछे से घूमकर एंजल सीक्रेट सोर्ड से ऐसा लेसन देता कि जिंदगी भर याद रहता। उधर नीचे स्पिरिट हॉल के सामने विक्रम सिंह अभी भी उसी कॉन्फिडेंट पोज में खड़े थे। उन्होंने आसमान में दूर तक जाती फेंट वाइट ट्रेल को देखा। उनके होंठ फड़कने लगे। बिना सिग्नल दिए रेस शुरू कर दी। ऊपर से स्नीक अटैक भी, यह भी कोई तरीका है? पिछली जनरेशन के पोप होकर भी बिल्कुल फेयर प्ले नहीं। उन्होंने मन ही मन बड़बड़ाया, जितना बूढ़ा आदमी उतना ही अनरीजनेबल। अगले ही पल उनके शरीर से और भी ज्यादा पावरफुल गोल्डन लाइट फूट पड़ी। उन्होंने एंजल मार्शल सोल पोजीशन एक्टिवेट किया। 6 विशाल विंग्स एक साथ फैल गए। उनके आसपास की हवा के प्रेशर से जमीन पर पड़े पत्थर तक उड़ने लगे।
विक्रम सिंह एक गोल्डन स्ट्रीक में बदल गए और अर्जुन सिंह के पीछे आसमान में निकल पड़े। दोनों के जाते ही थंडर डुलो ने हाथ बांधकर सिर हिलाया। मानना पड़ेगा, अर्जुन सिंह का स्टाइल आज भी वैसा ही है। इतने साल बाद भी बिल्कुल अनरीजनेबल एज योर फेनिक्स। दुल्हुओं ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, भाई जरा संभल कर। इतनी दूर तक भी उन्होंने सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। थंडर दुल्हुओं ने बेफिक्री से भौं उठाई। तुम लोग बेवजह डरते हो। इस वक्त दोनों ना जाने कितनी दूर जा चुके हैं। इतनी दूर से कोई हमारी बात सुन सकता है क्या? अगर सुन सकता है तो फिर वो इंसान नहीं हुआ। फिर उसने बाकी ऑफरिंग्स की तरफ शक से देखा, और तुम लोग मुझे बेटर करके जाकर उन्हें सब बता तो नहीं दोगे? समीर सिन्हा दूर खड़े इन कई 100 साल पुराने बच्चों जैसी हरकतें करने वाले बूढ़ों को देखकर अपनी कनपटियां दबाने लगे। इन लोगों को अपनी उम्र का जरा भी लिहाज नहीं था। उन्होंने आखिरकार हार मान ली, चाहे वह सुन सकते हो या नहीं। मुझे क्या पता, मेरे पास अभी बहुत सारा ऑफिशियल वर्क पेंडिंग है। आप लोग आराम से बात कीजिए। समीर सिन्हा ने अपनी पोप रोप ठीक की और मजबूरी भरे चेहरे के साथ वहां से निकल गए। आज उन्हें शहर के लोगों में फैली पैनिकिंग को शांत करना था, स्पिरिट हॉल की पब्लिक इमेज संभालनी थी और बाहर की दुनिया के लिए एक बिलीवेबल फॉल्स स्टोरी तैयार करनी थी। उधर उनके पिता और 6 बूढ़े ऑफरिंग्स अभी भी अपने ही अंदाज में मजाक और चुगली में लगे हुए थे। पीक दुलो अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़े। कुछ ही मिनटों में अर्जुन सिंह दोनों बच्चों को लेकर हजारों किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। आखिरकार वे स्टार डॉग फॉरेस्ट के पास बसे एक छोटे से टाउन के ऊपर लगभग 10,000 मीटर की ऊंचाई पर रुक गए। सिया ने नीचे देखा और हैरानी से उंगली दिखाते हुए बोली, परदादा नीचे देखिए, वो तो किसी बड़े से चींटी के बिल जैसा लग रहा है। अर्जुन सिंह ने उसकी नज़र का पीछा किया और हल्का सा मुस्कुराए। सिया, वो चींटी का बिल नहीं है, इसे हंटिंग टाउन कहते हैं। हंटिंग टाउन? उसने अपनी नीली आंखें झपकाई। वो किस काम आता है? अर्जुन सिंह ने नीचे फैली बस्ती को देखते हुए समझाया। जो सोल मास्टर स्टार्ज फॉरेस्ट में सोल बीस्ट्स हंट करने जाते हैं, उनके लिए यह सबसे जरूरी सप्लाई और रेस्ट पॉइंट है। दिखने में छोटा शहर लगता है, लेकिन असल में यह एक बड़ा टाउन है। यहाँ वेपन्स बनाने और बेचने वाली शॉप्स हैं, मेडिसिन्स मिलती हैं, रहने खाने की जगह हैं और सोल्स्टर्स तथा मर्सेनरीज की ज़रूरत का लगभग हर सामान मिलता है। सीधी भाषा में कहो तो जंगल के सहारे बसा हुआ टाउन है। उन्होंने कुछ पल रुककर पुराने दिनों को याद किया। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब यहाँ सिर्फ एक छोटा सा विलेज हुआ करता था। आज जितनी भीड़ दिख रही है उसका नामो निशान तक नहीं था। स्टार ऑफ फॉरेस्ट की सीमा पर ऐसे सैकड़ों हजारों छोटे हंटिंग टाउनन्स मिल जाएंगे। सिया बड़े ध्यान से सुन रही थी, लेकिन तुम नीचे देखते हुए थोड़े बोर्ड थे। तुम कहा अभी दोपहर होने में टाइम है, पहले टाउन घूम लेते हैं। सिया की आंखें तुरंत चमक उठी। हाँ पर दादा, जल्दी नीचे चलिए। वह बचपन से स्पिरिट सिटी में ही पली बड़ी थी और कभी इतनी दूर नहीं आई थी, इसीलिए इस छोटे भीड़भाड़ वाले टाउन की हर चीज उसे रोमांचक लग रही थी। अर्जुन सिंह ने अपनी 6 गोल्डन विंग समेट ली और दोनों बच्चों को लेकर नीचे खाली जगह की ओर उतर गए। कुछ ही देर में तीनों भीड़ में घुल मिल गए। जैसे ही टाउन के गेट के अंदर कदम रखा, अलग अलग गंध एक साथ नाक में आई। कहीं शराब की खुशबू थी, कहीं ताजा खून की हल्की गंध। सड़क के दोनों ओर दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, कहीं वेपन्स बिक रहे थे, कहीं हीलिंग मेडिसिन्स। कुछ लोग रूम्स के लिए कस्टमर्स बुला रहे थे तो कुछ सोल पीस हंटिंग के लिए टीम्स बना रहे थे। शोर काफी था, लेकिन उसी में इस टाउन की असली जिंदगी दिखाई दे रही थी। सिया ने उन लोगों की तरफ इशारा किया जो टीम बनाने के लिए आवाज लगा रहे थे। पर दादा, यह लोग क्या कर रहे हैं? अर्जुन सिंह ने भीड़ पर नजर डालते हुए समझाया। हर सोल मास्टर अकेले सोल बीस्ट हंट नहीं कर सकता, खासकर जिनके पीछे कोई पावरफुल बैकग्राउंड नहीं है। उनके लिए अकेले जंगल में जाना लगभग अपनी जान जोखिम में डालना है। इसीलिए लोग टीम बनाते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड हंटिंग टीम्स भी होती हैं जो पैसे लेकर दूसरों को जंगल में ले जाती हैं। तुम्हें बस उस सोल बीस्ट पर आखिरी अटैक करना होता है ताकि सोल रिंग तुम्हें मिले।